By the way, while we're on this subject, if there is anyone who's like super young, who you think is proficient at Midjourney, Yeah. I would love to hear from you because I know 10 things that I could work with you on. Yeah. I'm looking for a freelancer who's super proficient at Midjourney. जनरेटिव AI इंजीनियर सैलरी 90 लाख टू 1.5 CR, प्रिंसिपल AI आर्टिस्ट 40 से 50 लाख, एक्सपीरियंस डिजाइनर 1600 रुपये पर आवर, बिजनेस असिस्टेंट विद GPT-4 1600 रुपये पर आवर अप्रॉक्सीमेट, AI कंटेंट जनरेशन वही $20-25 पर आवर। अब इन सब में वैसे तो ये जॉब अलग अलग डोमेन की हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, DALL-E 2 बाय OpenAI, ड्रीम, वॉम्बो, मिडजर्नी, ये सारे टूल्स। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। अब वैसे तो ये सारी ही जॉब डोमेन में अलग अलग थी, कुछ तो AI इंजीनियर की थी, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर की, कुछ बिजनेस असिस्टेंट की। मतलब आप किसी भी डोमेन में चले जाओ, एक चीज़ आपको कॉमन देखने के लिए मिल रही है फिलहाल, वो चाहे हो GPT-4 में भी, मिडजर्नी में भी, कैनवा AI या फिर कोई और AI टूल, बट कोई ना कोई AI टूल यूज़ हो ही रहा है। आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में करियर बनाने का प्लान कर रहे हो इस टाइम पे, अब चाहे रिक्वायरमेंट तन में भटकी हो या फिर ये सारी वैकेंसीज जो मैंने आपको दिखाई, ये सारी बातें कंक्लूड होती हैं आकर के एक वर्ड पे, जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट बेसिकली वो वर्ड, वो सेंटेंस जो कि आप किसी भी AI प्लेटफॉर्म को फिलहाल देते हो, चाहे वो चैट GPT हो, मिडजर्नी हो, स्टेबल डिफ्यूजन हो, कोई भी AI प्लेटफॉर्म हो, जो आप कमांड इनको देते हो एज अ सेंटेंस में और जिसको एज अ इनपुट लेकर के ये रिजल्ट जनरेट करते हैं, वो प्रॉम्प्ट होता है। अब जैसे कि ये दोनों ही इमेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल दोनों ही मिडजर्नी से जनरेट हुई हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो प्रॉम्प्ट का है। सो कुल मिलाकर के पूरा खेल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का है। जो जितने ज़्यादा बेहतर प्रॉम्प्ट जनरेट करवा पाएगा, जितने क्लियर स्पेसिफिकेशन के साथ प्रॉम्प्ट लिख सकता है, जिसके प्रॉम्प्ट ज़्यादा बेटर रिजल्ट जनरेट करके देंगे, रिक्वायरमेंट सिर्फ उसी की है। और चाहे आप कोई करियर ले लो आगे जा करके, जैसे जैसे AI टूल्स होंगे, आप मे बी वो करियर का डोमेन अलग हो सकता है, लेकिन अगर वो AI टूल यूज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट ही लेगा एज अ इनपुट, और जिसके प्रॉम्प्ट जितने ज़्यादा बेहतर होंगे, जिसको उस AI टूल का प्रॉम्प्टिंग नेचर समझ में आ रहा होगा, रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा रहने वाली है। एक गूगल बैकडअप कंपनी है एंट्रोपिक, जिसने एक ऐसी वैकेंसी निकाली जो कि लिटरली क्रेजी वायरल हो रही फिलहाल इंटरनेट पे, क्योंकि सैलरी रख दी 1 CR to 3 CR। अब गेस व्हाट, जॉब किसकी होगी? AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। अब चाहे आप ब्लूमबर्ग चेक कर लो, कोई भी न्यूज़ पोर्टल चेक कर लो, जो बज़ है इसके अराउंड वो ये नहीं है कि 1 CR to 3 CR दे दिया, वो तो बहुत सी सैलरीज बहुत सी जॉब में मिलती हैं, लेकिन कितनी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी के लिए आप ये ऑफर कर रहे हो। मतलब आप चाहे GPT-4 की बात कर लो, चाहे आप मिडजर्नी वर्जन 5 की बात कर लो, कोई मॉडल बात कर लो, आखिर ये कितने पुराने, मुश्किल से मुश्किल 1 साल, जो कि वो किसी के समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतनी न्यूएस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी के लिए आप इतना ह्यूज ऑफर कर ही क्यों रहे हो और कैसे, किस बेसिस पे कर रहे हो। देखो AI टूल्स के साथ जो जॉब इकोसिस्टम है वो कुछ इस तरीके का है कि सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि डेवलपर्स को ही जॉब मिल रही है। अब लेट्स से Veed.io है, एक वीडियो AI प्लेटफॉर्म है। अब जिन डेवलपर्स की टीम ने ऐसे टूल्स बनाए हैं या फिर इस टूल को बनाया है, उनके जो करियर है वो तो है ही। अब लेकिन एक बार Veed.io बन गया तो हम सिर्फ अपने फन के लिए थोड़ी यूज़ कर रहे हैं। अब भाई आप अपनी पर्सनल एडिटिंग करो Veed.io से, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग एडिटर होंगे वो भी तो उसे यूज़ करना शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं उसे रेवेन्यू भी तो जनरेट कर रहे हैं। मे भी शायद वो बस इतना ही यूज़ कर रहे हो कि एक तरफ एडोबी प्रीमियर प्रो से यूज़ कर रहे हैं और कुछ AI टूल्स का यूज़ करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से उनका रेवेन्यू सोर्स तो बढ़ा ही रहा है ना। तो इस वजह से जो इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा वाइड एरिया कवर कर रहा है। अब अगर आपको कोडिंग प्लस AI में करियर बनाना है कि कोडिंग के साथ AI कैसे कैसे सीख करके हमें डेवलपर वाले फील्ड में जाना है, एक वीडियो पहले बना हुआ है, वो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जैसे तन्मय भट्ट की जो रिक्वायरमेंट है, उसे मिडजर्नी चाहिए। उसे नहीं मतलब तुम्हें कोडिंग आती है, क्या आता है क्या नहीं आता, कुछ मतलब नहीं है। अगर मिडजर्नी तुम्हें चलाना आता है, तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ में आती है, तुम प्रॉम्प्ट कर लेते हो, सो जॉब इज ऑल योर्स। और ऐसे ही चाहे आप वीडियो एडिटिंग की बात कर लो, आप लोगो डिजाइनिंग की बात कर लो, फोटो एडिटिंग की बात कर लो, फोटोशॉप की बात कर लो, अब तो फोटोशॉप में भी AI आ गया है। ये सारी जॉब्स रिक्वायर नहीं करती आपके लिए कि आपको कोडिंग आती हो या फिर आपका कोई भी बैकग्राउंड हो। ये सारे आप इनको यूज़ कर सकते हो, AI टूल्स को, AI प्लेटफॉर्म्स को, और अपने लिए आगे करियर जनरेट कर सकते हो। जैसे कि अब ये कोर्स देखो। In this course, we've combined everything you need to know about all these incredible AI tools. With ChatGPT, you'll be able to create an unlimited amount of content and learn about virtually any topic imaginable with detailed prompt engineering. ChatGPT कंप्लीट गाइड Udemy पे है, रेटिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी
वो खैर देखने वाली बात ये नहीं है, देखना हमें ये है कि हमें इसमें क्या कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप चैट जीपीटी को हम केवल फन के लिए थोड़े यूज़ कर रहे हैं यार, मतलब हमें उसे करियर का एंगल भी तो देखना है कि उसे करियर कैसे बनाया जा सकता है। अब मे बी चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, आपके बिजनेस के लिए हो, ब्रांडिंग के लिए हो, एआई के राइटिंग टूल्स कैसे यूज़ करोगे, एआई के वीडियो टूल्स कैसे यूज़ करोगे, सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप करोगे, प्रोडक्टिविटी कैसे लेकर के आओगे, डाली 2 मॉडल जो कि चैट जीपीटी बेसिकली ओपन एआई का ही है जो कि इमेज जनरेशन का है, एआई म्यूजिक टूल्स कैसे यूज़ करोगे, एआई फोटो टूल्स कैसे यूज़ करोगे, एआई वॉइस टूल कैसे यूज़ करोगे, ये सारी ही वो स्किल्स हैं जो फिलहाल आपको नीडेड हैं, बिना किसी कोडिंग के सेल्फ सफिशिएंट है। आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, लेकिन करियर आराम से बिल्ड कर सकते हो इनके अराउंड। जैसे जैसे और एआई प्लेटफॉर्म डेवलप होते जाएंगे और ज़्यादा ही इनकी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड होती चली जाएंगी। अब इस कोर्स के बाद आपको मान लो आपने चैट जीपीटी में तो मास्टर्स कर ही लोगे, अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चैट जीपीटी नहीं चाहिए, अपने को तो सिर्फ मिड जर्नी ही चाहिए और केवल अपना इंटरेस्ट है फोटो और एडिटिंग वगैरह में ही, तो मिड जर्नी के लिए तुम ये कोर्स चेक कर सकते हो, मिड जर्नी मास्टरी। ये भी एक बहुत कायदे का कोर्स है जो कि टोटल फोकस्ड है कंप्लीटली मिड जर्नी के अराउंड में। इसको खत्म करने के बाद तुमको ऑब्वियसली अपनी क्रिएटिविटी जरूर लगानी पड़ेगी, लेकिन मिड जर्नी बहुत कायदे से समझ जाओगे, उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत कायदे से समझ जाओगे, उसका नेचर समझ जाओगे कि किस तरीके से वो प्रॉम्प्ट्स को लेता है और क्या डिलीवर करता है। अब इसके साथ साथ अगर तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं मैंने जितना सीखना था ये सारे टूल्स तो चलो सीख लिए हैं, मेरे को चैट जीपीटी आ गया, GPT-4 पता चल गया, मिड जर्नी पता चल गया, सब पता चल गया, थोड़ा सा अगर इसमें मैं कोडिंग का तड़का और लगा दूं तो मेरा तो करियर प्रूफ ही हो जाएगा, तो उसके लिए तुम ये चेक कर सकते हो, ये ओपन एआई का अपना कोर्स है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स। ये बेसिकली एंड्रू एनजी जो कि एक को-फाउंडर भी रह चुके हैं कोर्सेरा के, और तो और साथ में जो ओपन एआई के एक्चुअल डेवलपर हैं, दोनों ने मिलकर के मात्र 1 घंटे का कोर्स बनाया है जो कि तुम अभी के अभी खत्म कर सकते हो सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद ही, और वो भी फ्री भी है ऑब्वियसली। और अगर तुम्हें तब भी लगता है कि नहीं इतना भी मेरे लिए इनफ नहीं, मेरे को तो और कोडिंग सीखनी है, ओपन एआई की एपीआईज वगैरह तो खैर सब तुमको इसी में पता चल जाएगी कैसे यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट या ऐप में, उससे भी ज़्यादा अगर तुमको पढ़ना है तो इसी वेबसाइट पे deeplearning.ai पे ही और भी कोर्सेस हैं जो कि फ़िलहाल फ्री अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी तुम यूज़ कर सकते हो। और काश को ऐसा टूल होता कि मैं वीडियो तुमसे लाइक करवा लेता या फिर शेयर करा लेता तो और भी अच्छा होता। अगर पसंद आया तो अपनी मर्ज़ी से लाइक कर देना। थैंक यू फॉर योर टाइम। माय नेम इज उत्कर्ष। बाय बाय।